हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 22 जनवरी सुबह 8 बजे का समय द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जल्दी 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 वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपके किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तब तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये जो द हिंदू का वीडियो है इससे आपके वोकैब का डर, रीडिंग का डर, सारे डर दूर चले जाते हैं। ठीक है, हम एक वर्ड उठाते हैं और उससे रिलेटेड जितने शब्द हमें याद आ सकते हैं हम सब लिखते चले जाते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं इस प्रोसेस के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हो, पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं कमेंट्स के थ्रू। बहुत अच्छी चीज करते हो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो पहला वर्ड है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइसेस। मतलब अगर मैंने बोला कि मैंने किसी चीज की प्लानिंग नहीं करी है, मैंने बस ऐसे रैंडमली बोल दिया कि चलो यार, अग्रीड, तो रैंडमनेस, कैप्रिशियसनेस, यानी कि मैंने कुछ सोचा नहीं है, इंपल्सिव डिसीजन ले लिया। कहते हैं ना कि एकदम गुस्से में आए और भागते हुए चले गए, मारपीट कर ली। दिमाग में थोड़ा सा रुको, सोचो, तब समझ में आएगा कि क्या करना है, पर बिना सोचे समझे काम कर देना, इंपल्सिव डिसीजन लेना, ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है। कैप्रिशियस ये एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, इंपल्सिव, रैंडम, आर्बिट्ररी। ऑपोजिट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा सोच समझ के, रैशनल, लॉजिकल, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करना। तो एक तरफ रैंडमनेस है, दूसरे तरफ प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? जब बच्चा पेट से हटा दिया जाता है तो बोलते हैं बच्चे को अबॉर्ट कर दिया गया। अबॉर्शन फेल्ड अटेम्प्ट होता है, बेबी को कैरी करने का फेल्ड अटेम्प्ट। ठीक, तो अबॉर्शन में भी क्या अबॉर्टिव का भी वही मतलब होता है, फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। डिलीवरी में बेबी पैदा होता है, अबॉर्शन में बेबी पैदा नहीं होता, फेलियर हो जाता है। तो अबॉर्शन से ही अबॉर्टिव वर्ड याद रखिएगा, फेल्ड टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, इनइफेक्टिव, फेलियर, लूजर, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसने मैच खो दिया, मैच हार गया, लॉस द मैच। ऑपोजिट हो जाएगा सक्सेसफुल, इफेक्टिव, फ्रूटफुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्टेड। देखो, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, ठीक है, फोन है, इसको धीरे 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 मैं उधर की तरफ शिफ्ट कर रही हूं। आई एम ग्लाइडिंग इट, आई एम ग्लाइडिंग इट, तो ग्लाइडेड हो जाता है, मूव्ड हो जाता है, मतलब धीरे 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 शिफ्ट करना। फ्लोटेड, वॉन्डर्ड, स्ट्रेट, और कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में याद आ रहे हैं जिसका मतलब होता है धीरे 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 चलना, घूमना? रोम्ड, एक रोम्ड वर्ड हो गया, ROAM, रोम्ड, मतलब बस आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। लिंगर्ड, लिंगर्ड वर्ड हो गया, इधर उधर लिंगर कर रहे हैं, लिंगर्ड हो गया। तो रोम्ड, लिंगर्ड, मूव्ड, ग्लाइडेड, फ्लोटेड, वॉन्डर्ड, स्ट्रेट। ऑपोजिट हो जाएगा एक जगह पे एंकर्ड, जैसे एक जगह पे बैलेंस्ड, स्टेबलाइज्ड, डायरेक्टेड, हैविंग वन डायरेक्शन, हैविंग वन मोटो, वन लोगो, वन मिशन। ठीक, अच्छा, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अंकुरित करना, बिगिन टू ग्रो। जैसे मैंने स्प्राउट्स रखे ढक के, स्प्राउट्स ग्रो कर गए। स्प्राउट, डेवलप, फ्लरिश, मतलब कोई चीज जब धीरे धीरे करके ग्रो होने लगती है। बिगिन टू ग्रो, फ्लरिश, प्रोड्यूस। ऑपोजिट हो जाएगा धीरे 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 करके घटते चले जाना। डीके हो गया, विदर हो गया। चीजें डीके के बाद आ सकता है डिटोरिएट हो गई हैं, डिमिनिश हो गई हैं, और सोचो क्या आ सकता है? डिमिनिश है, डीके है, डिटोरिएट है, डेटोरिएट है, और क्या हो सकता है? विदर है, स्टैग्नेंट है, नीचे की तरफ जाना है, डिक्रीज है, ये सब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा इसको बोलना पहले तो सीखो, इसको हम बोलेंगे रैंडेवू। रैन ऐसे बोलोगे, रैन डे वू। ठीक है, ऐसे बोलोगे रैंडेवू। इसका मतलब एक नॉर्मल मीटिंग होती है, आप किसी से मिल रहे हो, उस मीटिंग को हम रैंडेवू बोलते हैं। एनी काइंड ऑफ मीटिंग, आप इसको गेट टुगेदर बोल सकते हो, गेट टुगेदर है, मीटिंग विद अ फ्रेंड। और असेंबली, असेंबली इज ऑल्सो काइंड ऑफ मीटिंग, तो असेंबली बोल सकते हो। ठीक है, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, गैदरिंग, गेट टुगेदर, कन्वेंशन, कन्वेंशन भी आप बोल सकते हो, कन्वेंशन का भी मतलब मीटिंग ही होता है, तो कन्वेंशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, रैंडेवू मतलब मीटिंग। अच्छा, ये आप मिले और ये आप पास आते गए, कनेक्ट हो गए, तो कनेक्टिंग को डॉकिंग बोलते हैं। कनेक्टिंग को
डॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मेरे हाथ दूर हैं, अब ये पास, ये दोनों गाड़ियां हैं, सामने आ गई, मतलब कि रैंडवू, मीट, दे मेट ईच अदर, अब एकदम चिपक गई, कनेक्ट हो गई, मतलब डॉकिंग। सो दिस इज रैंडवू एंड दिस इज कनेक्टिंग। रैंडवू एंड डॉकिंग, मीटिंग एंड कनेक्टिंग, रैंडवू एंड डॉकिंग, मीटिंग एंड कनेक्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है स्वागत करना, ग्रीट करना, प्रेज करना किसी को, अक्नॉलेज करना, अक्लेम करना, अक्लेम करना, अपलॉज करना, अपलॉड हो गया, लॉर्ड हो गया, तारीफ करना, अक्नॉलेज करना, ग्रीट करना। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, क्रिटिसाइज करना। लिख के बताओ जितने आते हैं। क्रिटिसाइज के बाद कास्टिगेट हो गया, और क्या हो सकता है? क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट हो गया, नहीं डेनिग्रेट नहीं, कास्टिगेट हो गया है, क्रिटिसाइज हो गया है, किसी को बी लिटिल फील कराना, ठीक है, डिस्पराज करना, और कास्टिगेट, बी लिटिल, डिस्पराज, क्रिटिसाइज, मतलब नीचा दिखाने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, नीचा दिखाना किसी को। परफेक्ट। फिर आ जाएंगे फ्रेजल वर्ब्स। मूव आउट, मूव आउट का मतलब होता है लीविंग अ प्लेस, आई एम फाइनली मूविंग आउट ऑफ दिस हाउस, मतलब अब मैं इसको छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ। मूव ओवर का मतलब होता है शिफ्ट टू मेक स्पेस फॉर समवन, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, सीट में जगह नहीं है, मैंने बोला प्लीज यार उधर शिफ्ट करो, प्लीज मूव ओवर अ बिट। मूव अराउंड का मतलब होता है चेंज प्लेसेस फ्रीक्वेंटली और ट्रैवलिंग विदाउट सेटलिंग एनीवेयर। मूव आउट में क्या होता है? आप एक जगह छोड़ के दूसरे जगह सेटल होते हो। मूव अराउंड का मतलब होता है ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, कहीं पे सेटल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा मूव ओवर। मूव ओवर का मतलब होता है शिफ्टिंग टू मेक स्पेस। ये एक टेबल है, टेबल पे एक लड़का यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इस बंदे को मैंने बोला थोड़ा सा शिफ्ट हो ताकि जगह बन जाए। सो शिफ्टिंग टू मेक प्लेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है पहला कदम रखना, किसी भी चीज की शुरुआत करना, पहला कदम रखना। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग, इट्स बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है सोल्यूशन और पाथ दैट लीड्स टू प्रोग्रेस। सो वे फॉरवर्ड का मतलब यही हो जाता है एनी पाथ दैट इज लीडिंग टू प्रोग्रेस, वो वे फॉरवर्ड हो गया। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यही होता है फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग, एंड फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस और जर्नी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग शुरू हो जाइए फटाफट। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रैंडेवू, इसका मतलब होता है, पूरा का पूरा लिखो, मीटिंग, कन्वेंशन, गेट टुगेदर, असेंबली, जो भी दिमाग में आ रहा है लिखो। ठीक है, जो भी दिमाग में आए। हेल्ड का मतलब होता है अक्लेम करना, प्रेज करना, अपलॉड करना, लॉर्ड करना, सब लिख दो जो भी दिमाग में आ रहा है। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिफाइंड। आर्बिट्री का मतलब होता है बिना सोचे समझे रैंडमली डिसीजन लेना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रैंडम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉजिकल, रेडिकल। बहुत बढ़िया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। गेट्स इन द स्काई, इसरो और स्पेडेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर ये पूरा पैसेज है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक करके पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप मैच करिएगा कि आपने जो समझा है वो सही है या नहीं। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है PSLV C60 मिशन। ठीक है, ये लॉन्च किया है, उड़ा दिया। प्राइमरी जो मोटिव था, प्राइमरी लोगो था, प्राइमरी मिशन था इसको लॉन्च करने का, वो ये था कि पेयर ऑफ सैटेलाइट यानी कि 2 सैटेलाइट भेजी जाएंगी स्पेस में, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या होगा ये आगे बताया गया है। डिमॉन्स्ट्रेट ऑर्बिटल रैंडेवू एंड डॉकिंग, और ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था कि जो पेयर ऑफ सैटेलाइट जाएंगी वो ऊपर जाएंगी, आपस में मिलेंगी और डॉक करेंगी। पेयर ऑफ सैटेलाइट, ये पेयर ऑफ सैटेलाइट है, सो पेयर ऑफ सैटेलाइट मीटिंग एंड कनेक्टिंग, सो पेयर ऑफ सैटेलाइट रैंडेवू एंड डॉकिंग। समझ में आ गया? तो वही चीज यहां पे हुई है, पेयर ऑफ सैटेलाइट रैंडेवू एंड डॉकिंग। एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट, एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन, और ये जो है कि दोनों ऊपर जाएंगी, मिलेंगी और कनेक्ट होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मिशन और भी आगे होंगे, लेकिन उसकी ये शुरुआत है, उसका फर्स्ट स्टेप है ये जो अभी हुआ है, ऊपर जाना, मिलना और कनेक्ट होना।
ठीक है। लॉन्च वॉज ऑल्सो हेल्ड एज इसरो एंडिंग द ईयर ऑन अ हाई नोट, मतलब ये लॉन्च की बहुत तारीफ हुई थी क्योंकि ईयर एंड इतने बढ़िया से किया है इसरो ने ये हमको। और स्पेसएक्स रिमाइंडेड अस सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस केयर लिटिल फॉर आर्बिट्री डेडलाइंस। इसका मतलब है कि ईयर एंड अच्छे से हुआ और ईयर एंड होते होते हम सबको ये भी पता चल गया जो इतने बड़े बड़े मिशंस होते हैं आर्बिट्री डेडलाइंस, वहां पे रैंडम डेडलाइंस होती हैं। जैसे डेडलाइन 7 की थी फिर 9 बढ़ा, इस तरीके से डेडलाइन कैन नॉट बी फिक्स्ड, डेडलाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है, मतलब आर्बिट्री डेडलाइंस। सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड, डॉक्ड का मतलब होता है कनेक्ट। जो 2 सैटेलाइट थी वो आपस में सक्सेसफुली कनेक्ट हुई हैं 16 जनवरी को जाके। बहुत ढेर सारे आप बोल सकते हो इसको फेलियर, अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, मतलब बहुत ढेर सारे फेलियर अटेम्प्ट्स हुए। फाइनली 16 जनवरी को जाके दोनों मिली थी। एक्सपेक्टेड तो ये था कि वो लोग कनेक्ट होंगी 7 जनवरी को। इसरो ने 7 जनवरी की जो डेट है उसको पोस्टपोन किया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को दोनों लोग पास आई, दे केम क्लोज, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, पास आई लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऊपर गई दोनों सैटेलाइट। एक्सपेक्टेड था, इसरो ने बोला था कि 7 जनवरी को कनेक्ट हो जाएंगी। 7 जनवरी को पास आई लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। फिर इसरो ने क्या किया, इस डेट को पोस्टपोन किया 9 जनवरी। 9 जनवरी को भी पास आई बट विदाउट कनेक्टिंग, विदाउट डॉकिंग मतलब विदाउट कनेक्टिंग। 12 जनवरी को क्या हुआ, 12 जनवरी को एक्सपेक्टेड था कि फाइनली वो पास आके कनेक्ट हो जाएंगी। इट नेक्स्ट दी जनवरी 9 अटेम्प्ट, जनवरी 9 के अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रहा। सैटेलाइट वर फाउंड टू हैव ड्रिफ्टेड मोर देन, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जितना एक्सपेक्टेड था कि भाई इतनी पास आ जाएंगी सैटेलाइट, पर देखा ये गया कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा दूर थी सैटेलाइट। तो देवर मोर, आप बोल सकते हो देवर फार देन एक्सपेक्टेड, वही चीज यहां पे लिखी गई है। दे हैव ड्रिफ्टेड मोर, मतलब वो और ज्यादा दूर थी जितना एक्सपेक्ट किया गया था। फाइनली क्या हुआ, मेजर्स टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट एंड री इनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट। तो 12 जनवरी को फिर से ये दोबारा से रीसेट किया गया और फाइनली जाके 16 जनवरी को दे डॉक्ड विद ईच अदर। इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट और ये पहला स्टेप है। अब सक्सेसफुल हो गया है तो आगे भी सब कुछ अच्छे से होता चला जाएगा। ठीक, सो दैट इज द थिंग। पूरा समझ में आया? देखो समरी समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप मेरे से बोलो तो मैं समरी आपको फटाफट करके बता दूं। आप लिख पा रहे हो तो मतलब आपको समझ में आया है। इसरो ने लॉन्च किया है PSLV, ठीक है, ये जो हमारी सैटेलाइट है, कहां गया PSLV C60, ठीक है। थोड़ा सा इसका डेडलाइन शिफ्ट हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि 7 को दे विल मीट। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि 2 सैटेलाइट्स हैं, ये ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके दे विल मीट और मीट होने के बाद दे विल डॉक, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ये एक्सपेक्टेड था। और इसके लिए डेट सेट करी गई थी 7 जनवरी, जो कि शिफ्ट हुई 9 से हुई 12, फिर फाइनली 16 को ये टोटल जाके कनेक्ट हो गई। तो बोला जा रहा है इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट का यू कैन नॉट फिक्स अ डेट कि भाई ये है तो इसी में होगा, इसी में कनेक्ट होंगी, दैट कैन नॉट बी डन। तो ये पूरा यहाँ पे आपका बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सब लोग आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। अब आपको बात समझ में आई, जब तक आपके दिमाग में सारी की सारी समरी नहीं है तब तक समझो आपको कुछ नहीं समझ में आया। What was the primary purpose of this mission? क्या था, 2 सैटेलाइट ऊपर जाएंगी, दे विल रैंडवू एंड डॉक, मतलब मीट एंड कनेक्ट। मीटिंग को रैंडवू भी बोला करो कभी कभी, कॉन्फिडेंस आएगा। दे वर रैंडवू एंड डॉक, बी इज द करेक्ट आंसर। देखना भी नहीं पड़ा, याद हो गया ऐसे ही, ठीक है। चलो, why was the docking attempt initially postponed from January 7 to 9? टेक्निकल इशू हुआ था, तो वो जो सैटेलाइट्स थी वो थोड़ी दूर हो गई थी, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा दूर हो गई थी। सो दे ड्रिफ्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक, ओके, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, मेंस की SSC मेंस की आंसर की आउट हो चुकी है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे सीजीएल की, सीजीएल मेंस की आंसर की आउट हो गई है। बढ़िया पेपर था, अच्छा पेपर था, थोड़ा सा दिमाग से करते ना तो बहुत, मतलब इंग्लिश पूरा रंग बदल देती है आपके एग्जाम का। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको डिफरेंट तरीके से करने में बहुत समय बच रहा था, ठीक है। मैंने खुद पूरा पेपर लगाया है
और टाइपिस्ट को मैंने दे दिया है टाइप करने के लिए। पूरा का पूरा पेपर रेडी हो रहा है। अगर रेडी हो गया तो मैं 11 बजे ही इसका लाइव ले लूंगी, वरना थोड़ा देर से लेंगे, लेकिन लेंगे आज ही इसका लाइव। 11 AM मेरा टाइम होता है सेशन का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भैया, सीजीएल करीब आ रहा है। आप देखो कैसे कैसे सेशंस लाइन से होंगे यहाँ पे एसएससी लैब पे। तो एक बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी दे रही हूं ऐसे सेशन आपको पूरे इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो मेंस का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगी, सबसे पहले मैं प्रॉमिस करूंगी कि पूरा का पूरा आंसर की का मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको वो सवाल एग्जाम में करना चाहिए था। ठीक है, मैं डेली लाइव आती हूँ 11 बजे। 11 बजे मेरा टाइम है इस चैनल पे लाइव आने का। जुड़िएगा, मैं कोशिश करूंगी 11 बजे इसको लाइव लेके आ जाऊं, इस वाले सेशन को, सभी लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कितना फायदा दे रहा है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, आपको किसी भी 4 को उठा लेना है, पिक एनी 4 और उसका मीनिंग लिख के दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पक्का, मतलब भर दो कमेंट सेक्शन को। मैं कमेंट में जाऊं तो मुझे ऐसा लगे कि सच में मैं बोलती हूं तो मेरे स्टूडेंट्स बात मानते हैं, मुझे ऐसा फील आना चाहिए। ठीक है, और मेरे से पेड बैचेस में जुड़ने के लिए आप ऑफिसर बैच में एडमिशन लो। यहाँ पे मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सर आपको जीएस पढ़ाते हैं, उत्कर्ष सर, जिनका आप अभी वो सेशन उन्होंने देखा ही होगा आपने। मेंस का कल रिजल्ट आया है, 5 बार से मैथ्स में फुल आ रहे हैं, कल भी इनके फुल में फुल आए हैं मैथ्स में। ऐसे ऐसे लोग ऑफिसर्स में आपको पढ़ा रहे हैं, कहते हैं ना बिन देयर एंड डन दैट। ऑफिसर्स में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपको पढ़ाते हैं जो हर साल खुद एग्जाम जाके देखते हैं। ठीक है, तो कल ही उत्कर्ष सर ने सेशन डाला है फुल में फुल, फिर से उन्होंने फोड़ा मैथ्स में। ठीक है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आप कोड लगा सकते हैं लैब, LAB लैब। इस कोड का आप इस्तेमाल करिए और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, हैवी डिस्काउंट। ठीक है, तो इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि नया बैच है, क्लासेस अभी सिर्फ शुरू हुई हैं। ओके, हम आपको हमारी ऐप लैब पर मिल जाएगा लाइव कोर्सेज में ये बैच। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।